नितिन जी, सड़कें तो अच्छी हो ही रही हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है, पर एक शिकायत लोगों की ये भी है कि टोल टैक्स बहुत महंगा हो गया है। इसके साथ ही आपने अभी चर्चा के दौरान कहा कि वो जो गुड़गांव तक की बस की जो आपने बात की, मॉडर्न बस जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी, अब अगर उसका किराया भी ज़्यादा होगा तो शिकायत वहीं बनी रहेगी। देखिए, मैं मजाक में इसी होटल में इसी सवाल का एक दो बार जवाब दे चुका हूँ। अगर आप ये कार्यक्रम यहाँ कर रहे हो तो होटल का बिल देना पड़ेगा और वो निश्चित रूप से लाखों में होगा। हाँ, फुकट में करने का ऑप्शन था, रामलीला मैदान पर आप भी 2 चेयर रख देते, आप और मैं बैठ जाते तो हो जाता था। तो पहली बात आप याद रखिए, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और दूसरी बात ये देखिए कि पहले अगर मेरठ जाने के लिए, अभी बहन जी बात कर रही थी, इनको 4.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट 40 मिनट लग रहे हैं। तो 45 मिनट और 4.5 घंटे में डीजल की, पेट्रोल की बचत कितनी हुई, टाइम का कितना सेविंग हुआ। तो उसके बदले में थोड़ा, तो अभी मैं लाखों करोड़ के रोड बना रहा हूँ। अब बजट 2 लाख करोड़ का है मेरे पास, पर उसके साथ मैं 5-6 लाख करोड़ के बना पा रहा हूँ। तो कुछ प्रोजेक्ट वायबल है, कुछ नहीं है। तो मुझे अगर वो काम करना है तो पैसा लगेगा, और पैसा है तो मुझे अब लोगों से पैसा मैं खड़ा कर रहा हूँ। मुझे गरीब लोगों से पैसा, अभी मैं, हमारा इन्वीट करके बॉन्ड है, मैंने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया। 10 दिन का टाइम रखा था, मैं गोवा था और 10 दिन के बाद वो बेल बजाकर वो बॉन्ड क्लोज करना था और कार्यक्रम होने वाला था। पहले दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ और हमने कहा कि हम अब आपको 8.05 इंटरेस्ट पर ईयर देंगे। और उसमें आपको बताता हूं कि मैंने रिटायर्ड लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए, कर्मचारियों के लिए, रिटायर्ड पेंशनर के लिए स्कीम खोली है। 8.05% इंटरेस्ट, और हर महीने में इंटरेस्ट उनके बैंक अकाउंट में जमा होगा। अब कौन सी बैंक इतना इंटरेस्ट दे रही, और मैं उनको अगर इंटरेस्ट दूंगा, पैसा खड़ा करूंगा, तो मैं टोल नहीं लगाऊंगा तो सब काम कैसे कर पाऊंगा, यही उसका प्रश्न। चलिए एक आखिरी सवाल। सर नमस्कार, मैं झारखंड के पलामू ज़िले से आता हूं। सर मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने जो NH-75 2 लेन से 4 लेन किया, उसके कारण सर पलामू से रांची जाने में 5 घंटे लगते थे, अब उसकी दूरी 2 घंटे हो जाएगी। सर हमारे यहाँ स्वास्थ्य का कोई हॉस्पिटल नहीं है और बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण डेली कम से कम 5 से 10 लोगों की मौतें हो जाती है। मैं सर आपसे निवेदन करता हूँ कि उसका काम सर 1/3 हो चुका है, उसमें थोड़ा अगर स्पीड अप हो जाए तो एक वहाँ के लोगों के लिए आपकी योजना वरदान साबित होगी, और आपको मैं सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं परसों रांची और जमशेदपुर में एक डबल डेकर ब्रिज के निर्माण के बारे में, उसके भूमि पूजन के लिए जा रहा हूँ, और बड़े 10-12 हज़ार करोड़ के, 15,000 करोड़ के काम का शुभारंभ है। आपने जो कहा वो काम की स्पीड क्यों कम है, वो देखते हुए उसको जरूर फॉलोअप करके बढ़ाने की कोशिश करें। तो आप परसों आप रांची जा रहे हैं, अभी आप यहाँ से आ रहे हैं, अभी बाकी लोगों के बारे में पता चलता रहता है कि वो कितने घंटे काम करते हैं, आप कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं रात को, सुबह, अब मेरी काफ़ी, मैं बड़ा इरेगुलर डिसिप्लिन लाइफ था मेरा, पर अभी मैं कोविड के बाद बहुत ही है, मैं सुबह उठ के 1 घंटा सवा घंटा प्राणायाम करता हूँ और ब्रेकफास्ट करता हूँ, 9:30-10 बजे काम को लगता हूँ, फिर मैं रात को 9:30-10 बजे तक काम करता हूँ, और 10 बजे फिर दोस्त मित्रों के साथ रोज कहीं ना कहीं खाने के लिए रात को जाओ। अभी खाना कम करता हूँ, पर मेरे खाने के ऊपर की नियत कम नहीं हुई है, कभी चाइनीज कभी ये, और फिर रात को सोता हूँ। मैं संगीत सुनता हूँ, गीत सुन, मेरा अपना खुद का लाइफ बहुत अलग टाइप का है और मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ। तो मैं कभी पढ़ता हूँ, कभी सुनता हूँ, कभी गजल सुनता हूँ। अभी 2-3 गीत मैं, मुझे बहुत पसंद आए, जैसे वो आशिकी का कुमार शानू का गीत था ना, वो मैंने देखा। फिर वो जो नया लड़का है टोपी पहना, वो जो अपना इसमें ये इससे नौटियाल नहीं, वो जो एक लड़की और वो जो अपने इसमें ये इंडियन आइडल में है, उसने राज कपूर का जो गाना गाया, वो रणधीर कपूर के उपस्थिति में, यूट्यूब पे आता है, तो मैं वो बहुत बार अभी आते हुए भी सुन रहा था। तो मैं संगीत सुनता हूँ, गज़ल सुनता हूँ, काफ़ी बातों में साहित्य कभी आता है तो वो पढ़ता हूँ, कभी सम्मेलन देखता हूँ। तो आनंद से मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। आनंद से रहो, काम करो, खुद भी खुश रहो और लोगों को भी खुश करो।
इसी नोट पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और लोगों को खुश करने के लिए। लोग आपके रोड से भी खुश दिख रहे हैं।